चौहान। महेश चौहान बड़े खुश होंगे आज तो, खुश तो बहुत होंगे आज। महेश चौहान बोलिए, क्या हो गया महाराष्ट्र में, आप बताइए। मानक जी बिल्कुल खुश है हम। जनता ने जो जनादेश दिया है वो बड़ी विनम्रता के साथ हम एक्सेप्ट करते हैं। और एक बात देखिए, जनादेश जो भी हो, अभी आपसे सवाल पूछा जा रहा था कि जनादेश किसे मिला है। मेरे ख्याल से जनादेश एनडीए को मिला है, लेकिन जनादेश मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं मिला है ऐसे लग रहा है, क्योंकि उन्हें तो जनता ने 240 तक सीमित किया है ऐसे अभी लग रहा है। लेकिन महेश, तो बेसिक महेश लेकिन वो तो आपके नेता शरद पवार के राजनीतिक शिष्य हैं। आप उनके लिए कह रहे हैं कि वो पीएम ना बने, उनके खिलाफ जनादेश है? नहीं, राजनीतिक शिष्य थे इसलिए तो 10 साल वो पीएम बने रहे। अभी मैं ये बोलना चाहता हूं कि लोग अभी अगर ऐसा चाहते हैं कि वो पीएम ना बने, क्योंकि देखिए बीजेपी की तरफ से चुनाव के दौरान लगातार ये कहा जा रहा था कि आप कोई भी राज्य के मतदाता हो, लेकिन वो आप स्थानीय मुद्दों को न देखते हुए नरेंद्र मोदी जी की तरफ देखकर वोट कीजिए। तो लोगों ने किया, नरेंद्र मोदी जी की तरफ देखकर वोट किया और उनको बाहर रखा। यही लोग चाहते हैं। और इसमें अब जैसे कि अभी बातें हो रही थी, टीडीपी और जेडीयू, इनकी भूमिका बहुत अहम रहने वाली है। वेदर वो एनडीए के साथ रहे या फिर वो यूपीए के अपने इंडिया गठबंधन के साथ आए, उनकी भूमिका बहुत अहम रहने वाली है। उनकी एक न्यूसेंस वैल्यू बढ़ेगी अगर वो एनडीए के साथ रहेंगे तो। अच्छा, ठीक उनकी है। जो मांगे पहले रही होगी प्रीपोल अलायंस के अच्छा, अब एक बाद, बात बताइए। हाँ, अब एक बात बताइए महेश, आप भी पहले बीजेपी को सपोर्ट कर चुके हैं, इसमें क्या दिक्कत है मानने में? और बीजेपी के साथ संपर्क में आप 2-3 बार आए कि उस तरफ आ जाएं। क्या इस बार कोई संभावना है क्या? देखिए बिल्कुल संभावना नहीं है। अगर ये करना होता तो प्री पोल अलायंस उनके साथ करते और जाते। जब हमारी पार्टी टूटी, हमारे इतने सारे लोग गए, तभी हम जाते। अच्छा, अगर नितिन गडकरी अगर नितिन गडकरी को पीएम का चेहरा बना दिया जाए तो क्या आप आएंगे इस तरफ? देखिए, ये अगर की बातें मगर की बातें हैं। हमने जैसे कहा कि इंडिया गठबंधन तो हमारी प्राथमिकता है। कल इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है, वो बैठक में आगे की रणनीति तय की जाने वाली है। तो कल तक रुकिए, कल शाम तो या 2 दिन में आपको पूरे जवाब मिल जाएंगे मानक जी। ओके, बहुत बढ़िया। आनंद दुबे, जरा बताइए ना, खुलकर बताइए आनंद दुबे, क्योंकि आप तो अक्सर पार्टी लाइन क्या उसके भी आगे जाकर खरी खरी कहते हैं, मन की बात बोल देते हैं। बताइए ना जरा, अगर नितिन गडकरी को आगे किया गया, आप इधर आ सकते हैं क्या एनडीए में? देखिए, ऐसा है, मैं फिर कह रहा हूं कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। कौन किधर आ सकता है, कौन किधर जा सकता है, इस पर आज चर्चा करना जरूरी नहीं है। देखिए, हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठकर तय करेगा कि करना क्या है। अगर इंडिया गठबंधन सरकार बना रही है, तब गडकरी साहब की जरूरत ही कहां पड़ रही है। हम तो पहले अड़े हुए हैं कि इंडिया गठबंधन ही सरकार बनाए, भले थोड़ा सा समय लगे, थोड़ा इंतजार कर ले। ये जो 238 है, ये हो सकता है कि 250 पार कर जाए, तब कुछ संभावनाएं तलाशेंगे। लेकिन अगर और मगर में मानक भैया हम सब उलझने वाले नहीं हैं। कल हमारे इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बैठक है, उस बैठक में सभी जो प्रमुख दल के नेता हैं उसमें चर्चा करेंगे और एक सही जवाब आपको मिलेगा। ऑल राइट, केसी त्यागी जी को लाइए जरा। आरपी सिंह है तो आरपी सिंह, अभी आ रहा हूं इसके बाद। केसी त्यागी जी, आप तो कह रहे हैं कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन आपका जो रिकॉर्ड है केसी त्यागी जी, इधर उधर वो तो 3-4 बार 5 बार हो चुका है। तो ऐसे में अगर विपक्ष कोशिश करता है तो आप क्या कहेंगे उनको? ये तो हम तय करेंगे कि आप लोग तय करोगे कि हमें पॉलिटिकल लाइन क्या लेनी है। ना तो पैनलिस्ट तय कर सकते हैं कि जेडी को क्या करना है, और ना आपको तय करना है। और दूसरा, मैं पैनल वालों से पूछना चाहता हूं और आपसे भी, कोई दल बताए, एक दल, एक नेता जिसने अपने सहयोगी ना बदले हों, एक भी। सपा वाले बता दें, उन्होंने बीएसपी के साथ किया कि नहीं किया, उन्होंने बीजेपी के साथ किया कि नहीं किया, जनसंघ के साथ किया कि नहीं किया, कांग्रेस के साथ किया कि नहीं किया, शरद पवार जी ने किस किस के साथ नहीं किया, कांग्रेस ने किस किस के साथ नहीं किया, इवन बीजेपी ने भी साथी बदले। तो राजनीति में हो रहे तो वाई टू एक्यूज नीतीश कुमार अलॉन्ग। नहीं, एक सेकंड त्यागी जी, 1 सेकंड की राजनीति त्यागी जी, एक सेकंड, मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं त्यागी जी। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो ये कह सके नैतिक आधार पर कि हम किसी के साथ नहीं गए, राजनीतिक विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, सिर्फ लेफ्ट को छोड़ दें या आरजेडी को छोड़ दें। आरजेडी भी चलिए मान लिया जेडीयू के साथ आई थी, या सपा को छोड़ दें, सपा भी बीएसपी के साथ गई थी और बीजेपी के अगेंस्ट थी दोनों पार्टियां, फिर बीएसपी बीजेपी के साथ रही। मैं आपसे सहमत हूं,
लेकिन त्यागी जी, यह संभावना तो है ना त्यागी जी, इसीलिए तो पूछा जा रहा है। कांग्रेस शिवसेना के साथ जा सकती है, बीजेपी पीडीपी के साथ जा सकती है, नहीं मानक, मैं तो आपके नीतीश सवाल में- कुमार इधर क्यों नहीं आ सकते एक बार फिर से? आपके सवाल में एक सवाल जोड़ देता हूं सिर्फ। त्यागी जी, सुकेश बोल रहा हूं, बहुत पार्टियों ने बहुत लोगों के साथ, बहुत दलों के जी। साथ गठबंधन किया होगा। त्यागी जी, सुकेश बोल रहा हूं, लेकिन ऐसा कम हुआ है कि आपने मैंडेट लिया आरजेडी के साथ, आप चले गए बीजेपी के साथ, फिर आपने मैंडेट लिया बीजेपी के साथ, फिर चले गए आरजेडी के साथ। इसलिए आपसे इस पैनल में बैठा हुआ कोई आदमी ये तय नहीं करेगा, ये पहले भी तय आपने ही किया है, क्या इस बार भी ऐसा तय कर सकते हैं? इसलिए पूछा जा रहा है, आपका बैकग्राउंड ऐसा है इसलिए पूछा जा रहा है। सुकेश जी, मैं बहुत विनम्रता के साथ और बहुत जिम्मेदारी के साथ आपसे कहता हूं और पैनल के लोगों को भी आश्वस्त करता हूं, और नीतीश कुमार जी पूरे चुनाव में जनसभाओं में भी कहते रहे कि इस बार ये उनका अंतिम फैसला है एनडीए में रहने का, और एनडीए से अलग कहीं जाने का सवाल पैदा नहीं होता। मैं नए तरीके से खारिज करता हूं उन अफवाहों को। कल वो प्रधानमंत्री से मिलने के लिए आए, वो यहाँ दिल्ली में मंत्री बनेंगे, बीजेपी का आदमी मुख्यमंत्री बनेगा, फला आदमी जेडीयू का अध्यक्ष बनेगा। अब तो सारी चीजें तो बाहर से तय हो रही हैं। अच्छा, ठीक है। उनका रोल तो बड़ा लिमिटेड हो गया है ओके ना। त्यागी जी, ओके। अब मैं सुकेश जी, हाँ, ओके त्यागी जी, एक और छोटा सा सवाल मेरा, और बहुत एक सुकेश लाइन का जी- सवाल पूछ रहा हूं, एक लाइन का। जी, ये जनादेश नरेंद्र मोदी के लिए है या उनके खिलाफ है? ये एनडीए के लिए है जिसके नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। आपने एक लाइन का जवाब दिया त्यागी जी, सेफ खेल गए आप। त्यागी जी बताइए ना, 370 बीजेपी 400 एनडीए, ये नारा था, आ गए 290 एनडीए 239 बीजेपी। मानक चाहते थोड़ा अनसेफ खेलिए आप। सेफ खेलिए पर कुछ तो बोलिए। जनादेश का मतलब क्या है? जन आदेश खंडित भी होते हैं और संपूर्ण भी होते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और उसके मित्र संगठनों को मिला हुआ जन आदेश है। लीडर उसके नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है। कोई एनडीए का कन्वीनर होना चाहिए त्यागी जी, पुरानी वाली व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, एनडीए होना का कोई चाहिए। कन्वीनर होना चाहिए, होना चाहिए। एनडीए की बैठक होना चाहिए, की बैठक होनी चाहिए, उसका एक प्रोग्राम होना चाहिए। देखिए, वो बेस्ट पीरियड था अटल अडवाणी एरा का, जब अटल जी अध्यक्ष थे और जॉर्ज साहब उसके कन्वीनर थे, और वो ज़्यादा कोहेसिव था, ज़्यादा डेमोक्रेटिक था, ज़्यादा आर्टिकुलेट था। हमारा निवेदन होगा बीजेपी के नेतृत्व से, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अटल जी की तर्ज पर एनडीए गठबंधन बने, महीने में उसकी बैठकें हों, विचार विमर्श हों, और मिलजुल करके जो विवादास्पद सवाल हैं उस पर हमारी आम सहमति हो। जनता के बीच में हम कहीं भी किसी भी पॉइंट पर बटे हुए दिखाई ना दें। ठीक है, ओके ताकि त्यागी जी, आरपी सिंह बहुत देर से खामोश हमारे- बैठे हैं। ठीक है, अभी पूछ लेता हूं। आरपी सिंह, एक दो सवाल आपसे। एक, जो त्यागी जी कह रहे हैं, क्या एनडीए की शेप बदलेगी? अब साथी मजबूत हो जाएंगे तो उनकी मांगे आपको माननी पड़ेंगी, विवादित मुद्दे पीछे रखने पड़ेंगे। दूसरा, ये हुआ क्यों है आरपी सिंह आपके हिसाब से, क्यों हुआ ये? मानक, धारा 370 हटना क्या विवादित मुद्दा है क्या? ट्रिपल तलाक पर प्रतिबंध लगना क्या विवादित मुद्दा है क्या? देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, ये विवादित मुद्दा है क्या? अरे जेडीयू उसके खिलाफ है, इसलिए देश कह रहा हूं के आरपी सिंह बॉर्डर जी, सिक्योर हो, ये जेडीयू विवादित खिलाफ मुद्दा है क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड के। वो आरपी जेडीयू सिंह से जी, ही एक वो मिनट, जेडीयू से ही एक- पूछ रहे हैं, वो त्यागी जी से ही पूछ रहे हैं। त्यागी जी जवाब देंगे। त्यागी अरे, जी एक मिनट, सर, आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं वो। मेरी बात पूरी कर लूं हाँ, क्या? पहले ये आरपी तो सिंह ठीक नहीं है, कंप्लीट कर मुझे लीजिए, सीधे बात बोलिए, बुलाएंगे। मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों बिठाया आपने? बोलिए बोलिए नहीं, आरपी सिंह जी, कमाल हो बोलिए गई। सुकेश, बोलिए 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 इधर बैठाए रखा, फिर आप पूछे फिर। माफी चाहता हूँ, बोलिए आरपी सिंह, बोलिए बोलिए। आरपी सिंह जी ये माफी मुद्दे चाहता हूँ। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर भारत का में विलय हो, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए। गरीब कल्याण की जो स्कीम्स हैं वो और अच्छे प्रभावी ढंग से लागू हो और वो नीचे तक जाएं, ये देश के मुद्दे हैं। आज अगर 14.25 करोड़ लोगों को जल से नल मिला, आगे और मिले, 4 करोड़ लोगों को सिर पे मकान मिला और आगे और मिले, और आयुष्मान भारत की जो स्कीम है आगे उसको एक्सपेंड और किया जाए,
तो इन सब मुद्दों पर कंसेंसस बनाकर चर्चा होगी सबके साथ और चर्चा के आधार पर उनको नए ढंग से काम किया जाएगा उन सब पे। परंतु आपने जो दूसरा क्वेश्चन पूछा कि आज इसका एनालिसिस करें, मानक जी ये आज का विषय नहीं है और मैं बड़ा शब्द दूं कि आप ये जो सबके सब कह रहे हैं कि ये मोदी जी का मैंडेट है या नहीं है, भैया आज 290 हैं, वो किसी और पार्टी का नहीं है। किसके नेतृत्व में चुनाव लड़े उन्हीं के नाम पे मैंडेट था। आप मुझे सब लगता है इसमें प्रश्न चिन्ह क्यों लगा रहे हैं जी? नहीं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि आपकी सीटें 303 से 239 हो गई। नंबर नहीं पूरा कर पा रहा, कम हुई उसकी चर्चा कर लेंगे, पर मैंडेट तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पे मिला है। कम हुई उसकी चर्चा कर लेंगे ना, क्यों हुई उसकी जानकारी ले लेंगे, उसका विश्लेषण कर लेंगे, उस पर जो कार्रवाई करनी वो कार्रवाई भी कर लेंगे जब समय आएगा। परंतु ये कहना कि मैंडेट मोदी जी के नाम पे नहीं है, ये तो ठीक नहीं है। ओके ऑलराइट, घनश्याम तिवारी कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से मुझे ब्रेक लेना है। घनश्याम तिवारी बोलिए। देखिए जिस तरह के ढांचे की बात अभी केसी त्यागी जी कह रहे थे, उस तरह के ढांचे की आदत तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को नहीं है। उनके पास तो तानाशाही का ढांचा है, उसमें केसी त्यागी जी की पार्टी या नीतीश कुमार जी फिट नहीं होते, इसीलिए तो छोड़ के गए थे। तो जो उम्मीद रख रहे हैं, जो सपना देख रहे हैं, वो सपना कभी पूरा नहीं होने वाला। इस देश में दो अलायंसेस है, एक ये नरेंद्र सरेंडर अलायंस जिसमें तानाशाही का ढांचा है, और एक इंडिया अलायंस जिसके सूत्रधार स्वयं नीतीश कुमार जी हैं। तो मुझे लगता है कि अगर केसी त्यागी जी जिस डेमोक्रेटिक टेम्पर की बात कर रहे हैं, जो उनका राजनीतिक पूरा यात्रा रही है, उसमें तो इंडिया अलायंस ही फिट होता है।